Okay. अब मुझे एक बात बताइए, आपका इंग्लिश का ऑलमोस्ट ग्रामर का सारा सिलेबस कंप्लीट है ना? यस मैम, ऑलमोस्ट। आप बताइए क्या चीज बचती है जो आप लोगों ने नहीं की है? हाँ, जस्ट तो है मैम। अब हमें फॉर्मेट दिखाएगा इसका, लेटेस्ट फॉर्मेट ना इसका। राइटिंग का लेटर राइटिंग, हाँ लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग और वो हाँ फॉर्मेट। नोटिस राइटिंग या हम्म मैं मैसेज राइटिंग। हाँ, हम्म और क्या बचता है? मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ये तो पढ़े हमने। हम लोग को गोल्डन एग्जाम में हम लोग को P5 से ही करना है कि पूरी? पूरा 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 जी बेटा। मैं हम लोग को चॉइस होगी ना लेकिन किसमें? उसमें चॉइस की अब देखिए वो हाँ मुझे नहीं, आई एम नॉट येट डन विद दैट, मुझे नहीं पता बेटा। हाँ होगी मगर आज सॉरी पता शायद ये तजय बोर्ड मन छूट सास तो है मस्ते। अच्छा मतलब मैम हमें 70% करना है गोल्डन में भी, मतलब जैसे बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा वैसे ये भी होगा शायद यही मैंने बेटा, मैं थोड़ा बिजी थी, आई डोंट नो व्हाट इसका क्या रहा है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टुमारो स्कूल, आई विल कंफर्म इट। ओके मैम। हाँ और आएगा ना खाली 80 मार्क्स का पेपर, क्योंकि 22 इंटरनल असेसमेंट से हम लोग को स्कूल के ही मिलेंगे। आपको स्कूल का है 20 20 इंटरनल असेसमेंट? हाँ वो आया था ना नया पैटर्न, 80 मार्क्स का मैं खाली उन पेपर बच्चों है। को 20 मार्क्स अवार्ड करूंगी जो मेरी क्लास में आते थे। ये मन तो तिमन क्या तिकान बतिम वो मार्क्स देन। हम लोग को 56 मार्क्स अब अटेंड करने हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 100 अब। मतलब वो इंग्लिश स्थान छुते 20 आज असनिश 20 सब सब्जेक्ट्स में। कितना लाइक की चीज। ओ माय गॉड। और now you have to see notice writing, let me see where it was, somewhere notice मैंने आपको पढ़ाई भी है notice writing, but inshallah we'll discuss it again. I have a particular book for that, I hope it's there. लेटर राइटिंग नोट्स राइटिंग में उसी से पढ़ाती हूँ। गॉट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नोट्स राइटिंग में डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए नोट्स, ठीक है। shall we discuss it or not? बताइए। मैम व्हाट? नोटिस यस मैम। हम यस कीजिए। उस्तान चाहते अंदर की इस्तेमाल करा के देवा। ओके this is quite visible and clear, ठीक है ना? Is it clear?
You can zoom in. Ma'am, it's quite clear. Okay, fine. Mhm. Okay, before going to that, let us okay, this is it. अब देख लीजिए कि जब आप नोटिस लिखते हैं फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। एक तो नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन जहां से बिलोंग करता है, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, पहले जब आपने नीचे इसकी बॉडी लिखी हुई है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप पहले करना जिस ऑर्गेनाइजेशन से नोटिस आ रही है, तो जैसे इंदिरा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली है, देन आफ्टर दैट इज नोटिस कि ये क्या है जी, व्हाट इज दिस, देन इट्स नोटिस, ठीक है। देन दे हैव द डेट की जो अलग 15 मई लिखते हो, उस पर लिखते हो रिसर्च के वट एवर द ईयर इज, ठीक है, इसका 1 मार्क्स होता है, उसका 1.5 मार्क्स होता है, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट स्टाइल और बॉक्स, ये याद रख लीजिए का डब्बा बनाना बहुत ही जरूरी है। फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर आती है, दिस इज इट की क्या डेयर वगैरह। देन एट द एंड इज राइटर्स नेम कि जिसने ये नोटिस लिखा है उसका नाम, जैसे यहाँ पर पी के पाठक है। फिर है डेजिग्नेशन कि वो किस पोस्ट पे है, वो librarian है, there is the signature if he wishes, that is not mandatory, signature mandatory नहीं है। फिर यहाँ I am discussing this in the view of my marks ना, under content 1 mark should be given, मतलब जो कंटेंट आप लिखेंगे accurate clearly, उसमें 1 मार्क्स होता है CBSE में। आप देख लीजिए कि सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स कि आप क्या लिखेंगे, किस तरीके से नोटिस होगा, कि आप व्हाट इज अबाउट टू हैपन, आप क्या करने वाले हैं, किस डेट पे करने वाले हैं, कहाँ पे करने वाले हैं, कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाउ अप्लाई करेगा और कहाँ पर अप्लाई करेगा। तो ये सब चीजें, ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटिस आंसर करनी चाहिए। ये क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्लियर करना। Yes. मतलब कीजिए, ये दे दीजिए कि कैपिटल लेटर नहीं इस करेंगे बॉडी के लिए, यहाँ इसने लिखा है पैनलाइज्ड मींस उसको उसके मार्क्स नहीं काटने चाहिए, बट बेटर इज टू राइट इट इन द सिंपल, जो बॉडी है वो आप सीधे लिख लीजिए। इमेजिन कीजिए आप लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि हम लोग संडेज को ओपन रहेंगे और मंडेज को क्लोज रहेंगे, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 9 to 6 PM होंगे इंस्टेड ऑफ 9 to 5, ठीक है। तो पीरियड फॉर विच, और जो बुक्स का बोरो करने का डे है वो फ्रॉम 3 weeks to 2, उसको उसमें भी कमी की गई है, उसमें 2 weeks रखी गई है। अब आपको 50 वर्ड्स की एक नोटिस लिखनी है, उनको इन्फॉर्म करना है कि हमने ये डिसीजन लिया है। पहले लाइब्रेरी का नाम, फिर नोटिस, फिर 15 मई दैट इज राइट कॉर्नर पे लिखा गया है, फिर आपका फिर टाइटल दैट इज हेडिंग कि ये किस चीज के रिलेटेड आपकी जो ये क्या कहते हैं, कैसे लुकन छुंदुदा टाइम असा कि जब किसी को फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको लगता है ये मेरे काम की चीज है, वो इससे पता चलेगा कि किसके रिलेटेड है, दैट इज हेडिंग। वो कैपिटल में होती है, जैसे न्यू लाइब्रेरी टाइम्स एंड बोरोइंग रूल्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now there is salutation कि dear esteemed members, this is to inform you that with effect, WEF stands for with effect 20th May, such that the library will remain open on Sundays instead of Mondays, which will now be working days। means नया शेड्यूल आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। प्लीज क्या बनेगा, वो छोटे बच्चों की पार्टी भी लाई आना, ये नहीं मानेगा। लीव हिम देयर and keep your microphone silent। Okay, now there is what is that, now the library will be open now AM से लेके 6 तक ये खुलेगी। तो बुक्स कितने period B, that is it, your cooperation, then its closing remark is solicited is needed। So this is the way of writing, you will see that very polite way of informing, no you and no personal pronouns, very third person way of writing it, very polite way of writing it, and then giving the required information that is needed, new schedule, ठीक है। फिर किसकी तरफ से है, ये clear हो गया यहाँ तक? You go clear? Yes. Now let us see the next one। See here, okay, is it now clear? Okay, now your Sandhya Garg, president of a literary club, draft आपको नोटिस बनानी है जिसमें आपको necessary information देनी है। लिटरेरी
क्विज के लिए जो आप हेल्ड कर रहे हो. नाउ यू कैन राइट एनीवन, योर स्कूल्स नेम. इन्होंने अपना लिखा है सेंट एन स्कूल लुडानिया का इतना स्टोर. But to date, then it's noticed, it's very important, and the heading literature quiz. Now कि अगर आपको literature quiz है, आपको बताना है कि कहाँ किस डेट पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है. यहाँ पर इसने लिखा है कंटेंट में क्या है, नेम ऑफ द इवेंट की कौन क्या है, डेट टाइम प्लेस कहाँ पे, टारगेट ऑडियंस की कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किन के लिए, कैसे और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देख लीजिए, द लिटरेरी क्लब सर्कल ऑफ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स में लिटरेचर क्विज ऑन डेट ये वगैरह इन स्कूल कहाँ पर प्लेस. फिर है स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ 8 से ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शुड उनको नाम देने हैं. अंडर साइन मीन्स जिसका साइन यहाँ पर है, लेटेस्ट मीन्स टिल देन 28 जुलाई. देन इस संध्या का नाम है गाग, फिर प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Another sample, your students union advisor of Anna Memorial School. Anna Memorial एक स्कूल है मद्रास का. आपको इलेक्शन नोटिस इनवाइट करनी है कि आपको इलेक्शन नोटिस लिखनी है जिसमें आपको नॉमिनेशन होंगे उन बंदों के नाम जो चाहते हैं कि वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करे. तो सेक्रेटरी ये फलानी पोस्ट है जिनके लिए आप बंदे चाहिए जो चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करना. फिर उनका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, दैट इज डिफरेंट. तो आपको नेसेसरी डिटेल्स देनी है. पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन डेट, then suitable for what purpose, it's election notes. फिर election for the offices of the president, offices केम करते, president, secretary, treasurer of union कब होंगे, 14 अगस्त. तो नॉमिनेशन मीन्स जो फॉर्म भरना चाहते हैं कितने डेट तक, ठीक है. प्रोपोजल वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोजल होने चाहिए, सेकेंडेड बाय होने चाहिए, बोनाफाइड स्टूडेंट्स, ठीक है, वो रीच होने चाहिए इस डेट तक, और इनकम्प्लीट जो है वो रिजेक्टेड होनी चाहिए. तो यहाँ पर किसका है कि जिसने ये दी है. ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ. Yes, ma'am. Now let's see the another one. I hope this is clear. You can zoom in. You are Deepak Kumar. आप दीपक कुमार है, सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोसाइटी डे स्कूल देहरादून में. आपको नोटिस लिखना है, उनको इनवाइट करना है ट्रिप टू राजस्थान, ठीक है. एंड सोसाइटी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज. तो आपको लिखना है राजस्थान, दैट इज सोसाइटी ऑर्गेनाइज करना चाहती है ट्रिप. तो आपको नेसेसरी, अगर हम सोचेंगे इसमें क्या आएगा, इसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, चार्जेस कितने होंगे, पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए. फिर आप ये लिख सकते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको किसको कांटेक्ट करना है. तो ये डिटेल्स आप लिखेंगे. देखिए कैसे, पहले इसने सारा लिखा है जो वगैरह रिक्वायर्ड है, जो हेडिंग है सूटेबल. फिर देख लीजिए, द हिस्ट्री सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग है वीक, कितने ड्यूरेशन, एक हफ्ते का टोट, राजस्थान, डेट है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. फिर है कहाँ की जगह है, जयपुर, उदयपुर, मोंट अबूब. फिर है इसके बाद बासफेयर लॉजिंग कितना करता है, कॉस्ट 12,000 पर हेड. जो इंटरेस्टेड है विल चार्ज, विल कांटेक्ट, कैसे, पेरेंट्स रिटन परमिशन. ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, फिर ma'am. देख लीजिए दूसरा, योर फादर हैज बॉट अ न्यू प्लॉट फॉर अ हाउस. उसको एक प्लॉट उसने परचेज किया है, which he intends to build later, लेकिन उसको मकान अब लेटर बिल्ड करना है. तो सिंस प्लॉट वैकेंट है, जमीन का टुकड़ा, तो नेबरहुड्स क्या डालते हैं इस पे, कूड़ा करकट. तो योर फादर उसने क्या किया है, उसने कहा कि मैं एक नोटिस डालूंगा कि इस पे कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, जो इसमें कूड़ा करकट डालेगा उसको पुलिस एक्शन कर देंगे. तो और जो वहां पर घूमते हैं, तो आप देख लीजिए कि नोटिस में क्लियरली मेंशन होना चाहिए जो इसका ओनर है एट द एंड. अब नोटिस लिखनी है तो आप उधर स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, उधर पब्लिक नोट्स लिखेंगे, ठीक है. पब्लिक नोट्स मींस पब्लिक के लिए, बिकॉज वन इज हियर व्हाट, एन ऑडियंस, सुनने वाला. तो पब्लिक नोट्स. वो टाइटल भी नहीं इसने लिखा है क्योंकि सबको सुनना है, तो इसकी टारगेटेड नहीं है ना,
पर्टिकुलर, तो इसने खाली डेट लिखा है, फिर लिखा है दिस प्लॉट इज द सोल प्रॉपर्टी, खाली किसकी प्रॉपर्टी है, फलाने की, ठीक है, कहाँ पर, न्यू फ्रेंड्स, एड्रेस उसका। तो इसने लिखा है लिटरिंग द प्लॉट विद गार्बेज, मींस इसमें कूड़ा करकट डालना, डेब्रिस, बायो वेस्ट इज बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पुलिस एक्शन इनिशिएट करेंगे ट्रेसपासर्स में जो इसको वायलेट करेंगे। सो देयर इज बाय ऑर्डर, किसके ऑर्डर से, यहाँ पर लिखा है बाय ऑर्डर, यहाँ पर नहीं लिखा है बाय ऑर्डर, मींस किसने ये लिखा है, KL कपूर एंड द ओनर ऑफ प्लॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. What is your homework for today is you will try to write these notices. I am just giving you a homework. आप ये लिखेंगे घर में, इनको प्रिपेयर करेंगे जैसे तैसे, यमचो सैंपल तिशु अति ट्राई कर लीजिए लिखने का, तो आप इंशाल्लाह फिर मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है? ओके मैम। ये देख लीजिए बेटा, खुदाया मुझे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। Is this okay? This is it. ये देख लीजिए, ठीक है? Have you taken मैम the ये सारे करने screenshot? हैं? आप मैम नो नो कम से कम आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जितना, अगर आप 2 ही कर लेते हैं आज के लिए वो भी काफी है। ओके तो ये बच्चों मगर पिक करियो ट्राई सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा? यस मैम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। अब इंशाल्लाह आपको लेटर राइटिंग मैम दिखानी मुझे है, आ ही नहीं रहा होमवर्क है। आया बेटा आप सबको, आप चेक screen- कर लीजिए बेटा मैम आया। बस एक मिनट। एर हुए आ चुका सा और यार कुछ नेट बुझर पान लो स्लो। ये रुक गया एक जगह। कोई नहीं, डन? मैम नो नहीं आ रहा है मुझे, अब अनम कर दी है ना, मुझे सेंड कर देना चलिए स्क्रीनशॉट कोई से। नहीं, अनम सेंड करेगी, कोई वल्लब नहीं। करो तिल हो तुम। ओके, इज इट क्लियर ना? चलिए, अच्छा और किसी को कोई सवाल है बेटा? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नो मैम। चलिए देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटा। हो गया मैम, अल्लाह हाफिज।